हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया अमारा का इंट्रोडक्शन और कीनोट सिम्टम डिस्कस करेंगे। इग्नेशिया अमारा फेमस है एज ए रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन। इग्नेशिया अमारा स्पेशली वुमेंस रेमेडी है और इसको कंपेयर किया गया है नक्स भूमिका से, जो कि एक मेल रेमेडी है। इग्नेशिया अमारा जो है वो एक्यूट है नेट्रम म्यूर का। नेक्स्ट है इग्नेशिया अमारा को एवर्जन किस चीज़ से होता है, तो इग्नेशिया अमारा को एवर्जन होता है टोबैको से। नेक्स्ट इसके आते हैं कॉमन नेम पे। इग्नेशिया अमारा का कॉमन नेम क्या होता है, तो इग्नेशिया अमारा का कॉमन नेम होता है सेंट इग्नेशियस बीन। सेंट इग्नेशियस बीन किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इग्नेशिया अमारा लोगानिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके प्रूवर कौन है, इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनीमैन। आगे बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पॉइंट है कि इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, इग्नेशिया का पेशेंट देखने में कैसा होता है। तो इग्नेशिया का जो लेडी होती है वो डार्क लुकिंग लेडी होती है। डार्क लुकिंग लेडी विथ डार्क कॉम्प्लेक्शन, विथ डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड डार्क हेयर। नेक्स्ट आते हैं इसका टेम्परामेंट क्या होता है इग्नेशिया अमारा का। इग्नेशिया अमारा का टेम्परामेंट होता है नर्वस, एंड इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वेरी सेंसिटिव। नेक्स्ट आते हैं इग्नेशिया अमारा का थर्मल रिलेशनशिप क्या होता है। थर्मल रिलेशनशिप इसका कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन का मेडिसिन है, तो इसका जो थर्मल रिलेशनशिप है वो चेंज होते रहता है। फिर भी इसका जो पेशेंट होता है वो अफेक्ट होता है कोल्ड से। थर्मल रिलेशनशिप नॉट फिक्स्ड, अफेक्टेड बाय कोल्ड। इसका मियाज्म का बात करें तो इसके बैकग्राउंड में जो मियाज्म होता है वो सोरा होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ कीनोट सिम्टम्स पे। इग्नेशिया अमारा का कीनोट सिम्टम। इग्नेशिया अमारा का पहला कीनोट सिम्टम है कि ये यूज होता है रिसेंट ग्रीफ में। ग्रीफ का मतलब होता है एक्सट्रीम सैडनेस। इट इज़ यूज्ड फॉर रिसेंट ग्रीफ। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन चेंजेबल मूड। चेंजेबल मूड मीन्स जैसे इसका जो पेशेंट होगा वो अभी थोड़ी देर पहले एकदम जॉय के मूड में है, पूरा खुश है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो एक्सट्रीम सैडनेस में चला जाएगा, बहुत उदास हो जाएगा। इवन कि उसके आइज से जो है वो टीयर्स भी दिखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इसका जो कीनोट सिम्टम है वो है डिफनेस। इस पेशेंट को डिफनेस रहेगा, मतलब ये सुन नहीं पाएगा एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन वॉइस। ह्यूमन वॉइस को ये सुन सकता है, बाकी सारी चीज़ों को सुनने में इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और ये सुन भी नहीं पाता, डिफनेस होता है। नेक्स्ट सिम्टम है वोमिटिंग। इसका जो पेशेंट होगा अगर उसको वोमिटिंग हो रहा है तो उसको रिलीफ कैसे मिलेगा, तो वोमिटिंग इज रिलीफ्ड बाय ईटिंग अनडाइजेस्टेबल थिंग्स। अगर इग्नेशिया के पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है तो वो रिलीफ होगा जब वो अनडाइजेस्टेबल थिंग्स को खाएगा, तब उसका वोमिटिंग जो है उसमें आराम हो जाएगा। नेक्स्ट है कफ का सिम्टम। इग्नेशिया का कफ कैसे होता है, तो इग्नेशिया का पेशेंट जब भी कफ करेगा तो कफ के समय उसका जो कफ का डिजायर है वो और बढ़ता जाएगा, उसको और डिजायर होगा कि वो और कफिंग करे, उसको आराम नहीं मिलता है किसी भी चीज़ से। कफ इंक्रीज डिजायर टू कफ। नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स पे। कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स। कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स में पहला है थ्रोट का कंप्लेन।
inflamed throat is better by swallowing of solid। मतलब इसके थ्रोट में इन्फ्लामेशन होगा जिसको कि आराम मिलता है सॉलिड को स्वेलो करने से। यह है इसका पहला कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम। नेक्स्ट है एम्प्टी फीलिंग इन स्टमक। एम्प्टी फीलिंग इन स्टमक relieved by not relieved by empty feeling in stomach not relieved by eating। इसके स्टमक में फील होगा कि स्टमक खाली है लेकिन इसको खाने से भी आराम नहीं मिलता है। जब ये खाना खाएगा तो आराम मिलना चाहिए था लेकिन इग्नेशिया के पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम है नॉइज इन ईयर्स गेटिंग बेटर बाय नॉइज। इसको नॉइज से प्रॉब्लम होगा, जब भी ये कोई नॉइज सुनेगा उसको प्रॉब्लम होगा लेकिन इसको आराम भी उसी नॉइज से ही मिलता है। अगला कंप्लेन है पाइल्स का। पाइल्स फीलिंग बेटर बाय वॉकिंग। बेटर बाय वॉकिंग। इग्नेशिया पेशेंट का जो पाइल्स का कंप्लेन होता है उसको आराम मिलता है जब भी वो वॉक करेगा, चलने से उसको आराम मिलता है पाइल्स का कंप्लेन में। नेक्स्ट है प्रोलैप्स ऑफ एनस। प्रोलैप्स ऑफ एनस ड्यूरिंग सॉफ्ट स्टूल्स। स्टूल सॉफ्ट है, स्टूल नॉर्मल है, फिर भी उस केस में इग्नेशिया के पेशेंट का जो एनस है वो प्रोलैप्स कर जाता है, जबकि ये कॉमन देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन के केस में, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम के अंदर आता है जिसमें देखने को मिलता है कि प्रोलैप्स ऑफ एनस ड्यूरिंग सॉफ्ट स्टूल। तो ये था इग्नेशिया का कुछ इंट्रोडक्शन और कीनोट सिम्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।